देखिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट आ चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, जो कि आपको मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम है। तो अब आपको कहीं पर भी घूमना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बातें होती हैं दोस्तों, अगर एग्जाम के पहले आप उन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो सकता है। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट प्लान के बारे में। आपका एक अच्छा डाइट होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी वैसी चीजें ना खाएं जिससे क्या हो कि आपको नींद ज्यादा आए, आपको ज्यादा एक तरह से लेजीनेस एक तरह से महसूस हो। आप ऐसी वैसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन चीजों को ज्यादा फोकस करें जो आपको कहीं ना कहीं एक्टिव रखें। जैसा कि बात करते हैं, आप अपने खाने में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो दाल की बात करते हैं, दाल चावल थोड़ी सी रोटी ले सकते हैं, और जो सलाद वगैरह होता है वो मिल जाता है तो और बेहतर है, उसको भी आप ले सकते हैं। और खाना ज्यादा मत खाइएगा, मतलब इतना मत खा लीजिए जिससे क्या हो कि आपको नींद आने लगे और आपको ऐसा लगे छोड़ो आज रहने देते हैं कल पढ़ लेंगे। तो इस तरह के खाने को बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें, मतलब इतना ज्यादा आप बिल्कुल भी ना खाएं। दूसरी बात करते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि एक तरह से कम 1 गिलास जूस लेना चाहिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आपको जूस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यानी कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप डेली जूस पी सकें, तो आप क्या करिए, दूध लीजिए। अगर दूध है तो घर में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध भी नहीं है तो चना तो आप परचेज कर ही सकते हैं। तो चने को ले लीजिए और उसको भिगा लीजिए और उसको आप खाइए आराम से। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे, आपके दिमाग को एक्टिव रखेंगे। तो पहली बातें ये है दोस्तों कि आपका डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, कम खाइए ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक बैठकर पढ़ सकें। अच्छा, लेट कर जो लोग पढ़ते हैं वे अपनी आदत सुधार लें। लेट कर बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो आप बैठ कर पढ़िए और ज्यादा समय तक पढ़ने की आदत डालिए। अब ये नहीं कि 1 घंटा आप पढ़िए फिर मोबाइल चलाइए। तो मोबाइल को भी थोड़ा से अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया को भी थोड़ा से अवॉइड कीजिए, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा से कम कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो ट्रेन की बात करते हैं। सबसे मेन तो यही है, ट्रेन टिकट। बहुत सारे छात्रों का जो एग्जाम है काफी दूर गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अभी से ट्रेन की टिकट ले लेनी चाहिए। अगर कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है तो वे वेटिंग ले लें, कम से कम वेटिंग उनके पास तो होनी चाहिए स्लीपर की। एसी में मत करवाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एसी में नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है एसी की टिकट आप मत करवाइए, और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे और कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। पैसे ज्यादा खर्च हो गए तो आपके जो भविष्य के खर्चे हैं वो थोड़ा से कम हो जाएंगे। तो हो सके तो आप एसी के बजाय आप स्लीपर के टिकट ले लीजिए। अभी से देखिए, टिकट लेना जरूरी है। टिकट इसलिए लेना जरूरी है ताकि आप ट्रेन में जब बैठे तो टीटी आपको परेशान ना करे, और इधर उधर की कोई भी बातें ऐसी ना हो जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कई बार क्या होता है, कुछ टीटी ऐसे होते हैं जो चीजों को नहीं समझते हैं और ऐसे शब्दों का चयन कर देंगे जिससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग होगा बिल्कुल खराब हो जाएगा। और तब तक आपका दिमाग ज्यादा खराब रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, यानी कि ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए आप लोग फ्री में जाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कहीं से कहीं तक आपके एडमिट कार्ड में या कहीं से कहीं तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है कि आप फ्री में बैठकर ट्रेन का सफर कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीजें नहीं है भारत सरकार के द्वारा, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी ट्रेन की टिकट ले लेनी चाहिए, अभी से ले लेनी चाहिए। या आप तत्काल में लेना चाहते हैं तो तत्काल में ले लीजिए। जिसका ज्यादा दूर सेंटर है वो क्या करे कि एक एक दिन पहले ही वो चला जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की जो ट्रेनें होती हैं वे जल्दी समय पर नहीं पहुंचाती हैं, और खास तौर पर तब जब हमें समय से पहुंचना होता है। यानी कि जिस दिन हमारा एक प्लान रहता है कि आज हमें इस टाइम पर पहुंचना ही है, तो उस दिन आप जानते हैं कि हमारे देश की ट्रेनें जो होती हैं लेट हो जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले आपको जाना चाहिए। हाँ, तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि ज्यादातर आप क्विक रिवीजन करिए। देखिए, बहुत सारे छात्र क्या कर रहे होंगे कि वे ज्यादा नए चीजों को पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं, नए चीजों को मत पढ़िए। जो पुरानी चीजें हैं जिनको आपने पढ़ लिया है और बहुत पहले आपने पढ़ा था और नोट्स बनाया हुआ था, उसको आप बार बार आप रिवीजन करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आप एग्जाम में बेहतर कर सकेंगे। मतलब एक तरह से क्विक रिवीजन करिए, वन शॉट में रिवीजन करिए और फटाफट रिवीजन करिए और ज्यादा रिवीजन करिए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके। आपका जब तक के एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, डोंट टेक टेंशन या ज्यादा मोर टेंशन की बात करते हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे छात्र रहते होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि हमारा एग्जाम कैसे होगा, अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। एक एग्जाम के पहले सबको ऐसा महसूस होता है अभी हमने कुछ नहीं किया हुआ, अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये सभी के साथ ऐसा होता है। आप पूछिए कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी यही महसूस होता है। एग्जाम 10 दिन 15 दिन जब बचता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ तैयारी ही नहीं किया है, हमें एग्जाम को छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक तरह से तैयारी उनकी हो चुकी है, जितना पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया है, बस उसी चीजों को रिवीजन करना है बार बार, बस मोटिवेशन अपने आप में ही आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, जिन चीजों को आप सोच रहे हैं कि ये चीजें एक तरह से अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी तैयारी नहीं है, मेरा एग्जाम कैसे होगा, इन सब चीजों को टेंशन छोड़िए। जितना आपके पास समय बचा हुआ है उतने पर आप फोकस करिए, चीजों को बार बार पढ़िए। 6 महीने 4 महीने पहले आपने तैयारी किया ही है तो नोट्स में बहुत सारी चीजें आपने लिखा होगा, और आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास पीडीएफ होंगे, उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा जितने भी आपके स्टडी मटेरियल हैं दिल्ली पुलिस से संबंधित, वे सारे स्टडी मटेरियल एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं चीजों को बार बार आप पढ़ते चलिए। और कुछ जैसे कि वीडियो शेयर किए जाते हैं, जैसे हमारे द्वारा जो वीडियो शेयर किए जाती हैं या आप जिन्हें और फॉलो किए हैं, उनको आप आराम से दिन भर में 1-2 वीडियो देखते चलिए, जिससे क्या हो कि आपका मोटिवेशन भी बना रहे। और कुछ नई चीजें हैं जिनको आप नहीं देख पाएंगे एग्जाम के समय में, तो हम सब लोग मिलकर बता ही देंगे। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे एग्जाम के सेंटर पर बहुत सारे छात्र जब पहुंच जाते हैं तो वे क्या करते हैं, बाबा वाले गुड़ ला लेते हैं। जैसे कुछ छात्र बताते हैं इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, पिछली बार इतनी मेरिट गई थी, इस बार ऐसा होने वाला, इस बार कठिन पेपर बनने वाला है। ऐसे बाबाओं से आप दूर रहिए, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर पर आप पहुंच चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, फालतू लोगों से दूर रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल एक तरह से साइलेंट रहे, शांत रहे, और जिससे क्या होगी आप एग्जाम में बेहतर कर सके। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, किताब लेकर जाते हैं, एग्जाम के 2 घंटे बचता है तब भी क्या करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए दरअसल क्या होता है, जब 2 घंटे 1 घंटे आपका एग्जाम का समय बचता है तब आप जब पढ़ते हैं तो उस समय जब एग्जाम देने आप जब बैठते हैं तो उस समय आपको वही 2 घंटे की बातें ही ज्यादातर घूम फिर कर याद आती हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। आपको जो कुछ भी पढ़ना था एक दिन पहले तक आपने पढ़ लिया हुआ है, अब दूसरे दिन आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये लिख देते हैं एग्जाम के एक दिन पहले इसको आप देख कर जाइए, नहीं देखा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, जब एग्जाम देने जाना होता है तो उसी समय आपका यूट्यूब खुलता है और वो वाला जो पेज होता है ऊपर आ जाता है। फिर आपको लगता है अरे यार इस वीडियो को देखकर चला जाता तो बेहतर होता, या ये वीडियो को देख लेता ज्यादा बेहतर होता। और इधर आपका मन लगा इस वीडियो को देखने में, उधर आपके समय बीत रहा है, आपको जाने का एक तरह से बुलावा आ रहा है, भैया अंदर जाइए पेपर दीजिए। देखिए कोई भी चीजें, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐसी बातें लिखता है तो इतना ज्यादा आप विश्वास मत करिए। ठीक है, कि हाँ एग्जाम के 1 घंटे पहले उसने वीडियो जारी कर दिया, बिल्कुल इसी को देख कर जाइए। 2 घंटे पहले उसने वीडियो जारी कर दिया तो इसी को देख कर जाइए ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। ये सब बातें बिल्कुल भी मत करिए। आपने सारी चीजें जितना भी पढ़ना था एग्जाम के 1 दिन पहले तक सब कुछ आपने पढ़ लिया है, 4 महीने 5 महीने। अब जो होगा वो देखा जाएगा, आप ये मान के चलिए, यानी कि आप ये सोच के चलिए अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब मुझे फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब किसी के भी वीडियो हमें नहीं देखना है। 1 दिन पहले, मैं कह रहा हूं एग्जाम के 1 दिन पहले, जब आप पूरी चीजें देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे 10 बजे सोना है, 10 बजे या 11 बजे आपको सोना है। देखो टाइम से सो भी जाना है। सोने की भी बात मैं आपको बता देता हूं, एक अच्छी नींद लेकर आपको जाना है एग्जाम देने। अगर आपका एग्जाम 8 बजे है तो इधर आप 1 दिन पहले 10 बजे 11 बजे आप सो जाइए आराम से और बिना टेंशन के, और बिल्कुल भी कोई किताब किसी भी यूट्यूब चैनल को देखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने की भी बात करूंगा, मेरे भी चैनल को आपको देखने की आवश्यकता है, ना ही मैं 1 दिन पहले कोई वीडियो जारी भी करने वाला हूँ। ऐसी कोई वीडियो मैं जारी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है छात्र ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना है, बस ये करना है कि हाँ आज जितना मुझे पढ़ना था अब मैंने पढ़ लिया है। और उसके बाद सारी कॉपी किताब को बंद करिए, अपना एडमिट कार्ड रखिए और पास में,
और सुबह आराम से उठिए, जहां पर सुलभ जो केंद्र होता है, जहां पर आपको फ्रेश होने के लिए मिलता है, साधन मिल जाता है ना कई बार सेंटर के पास, वहां आप जाइए, अपने आप को फ्रेश कीजिए और अच्छे से नहाइए धोइए अगर मिल जाता है नहाने धोने को, और कुछ खा पी लीजिए, हल्का खाइए, अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई चीजें खा लीजिए जिससे आपको डिस्टरबेंस होने लगे, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े और आपको बार बार हिचकी आने लगे और आपको बार बार गैस बनने लगे, इस तरह की चीजें को बिल्कुल भी ना खाएं। आप वही चीजें लीजिएगा जो एक तरह से डेली आप लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम के जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन क्या करते हैं, वे कुछ अजीब तरह से चीजें ले लेते हैं। उन्हें नहीं पता है कि आप डेली कुछ और ले रहे हैं, एक दिन आप कुछ अलग लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो आप उन चीजों को मत लीजिए ना, जिन चीजों को आप डेली ले रहे हैं, सुबह अपने नाश्ते में जिन चीजों को आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं उसी उन्हीं चीजों को लीजिए जिससे आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे। कम से कम जैसे आपको एग्जाम देने जाना है तो मैं तो ये कहूंगा आप बिस्किट खा लीजिए, जैसे सुबह का जिसका एग्जाम है वो बिस्किट खा ले और एक गिलास जूस पी ले, नॉर्मल कोई बढ़िया सा, ठीक है, ताकि उसका माइंड बिल्कुल शांत रहे और उसका माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रहे, आराम से वो पेपर दे। तो इतना काम आप कम से कम करिए। दूसरी बात करते हैं साइलेंट एनवायरमेंट। अब से आपको क्या करना चाहिए, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आप अपने आसपास का जो वातावरण है उसको शांत रखिए। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात मत करिए जो आपको डिस्टर्ब करें, कोई ऐसी बातें आपको बता दें जो आपको कई दिनों तक डिस्टर्ब करते रहें। आप उन सभी लोगों को नजरअंदाज कीजिए जो आपको परेशान कर रहे हो। किसी से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका एग्जाम कब है, क्या कैसे, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है। आपको ये भी पता है कि कहाँ आपका एग्जाम है, कब एग्जाम है आपका। बस आप कुछ लोगों को बता कर जाइए, जैसे आपके मम्मी पापा या जो आपके खास लोग हैं उन्हीं को बता कर जाइए, आराम से पेपर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। और जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आप बिल्कुल अपना वातावरण शांत रखिए, जिससे क्या हो कि आपको कहीं से कहीं तक डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी बात करते हैं फील बी हैप्पी। आप हमेशा हैप्पी फील करिए, एक अच्छी चीजें महसूस करिए और हो सके तो सुबह जल्दी उठ जाइए ताकि आप फ्रेश एक तरह से बिल्कुल रहें। और थोड़ा से जो लड़के हैं ना वे कह सकते हैं रुंदरू जैसे चेहरा ना बना के रखें, मतलब एक तरह से ये ना हो कि वे बिल्कुल ऐसे उन्हें नींद आती रहे, हमेशा क्लास में जाएं या पढ़ने बैठे तो उन्हें नींद आते रहे, जम्हाई लेते रहें। वे प्रॉपर बिल्कुल नींद लें और सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। जो लड़के होते हैं, लड़कियां भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है, तो थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपका दिन भर बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से चले, कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं, आप क्या करिए, एग्जाम देने जाते समय उससे पहले ही आप अपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद सारे एक तरह से डॉक्यूमेंट रख लीजिए। जैसे फोटो की बात करते हैं, एडमिट कार्ड की बात करते हैं, 2 एडमिट कार्ड रख लीजिए, 4-5 फोटो रख लीजिए, 1-2 पेन रख लीजिए। वैसे तो सीबीटी एग्जाम है, फिर भी आप अपने तरफ से बिल्कुल सिक्योर रहिए। दूसरी चीजें सैनिटाइजर रख लीजिए, मास्क रख लीजिए और अपनी आईडी 2-3 रख लीजिए। सारा कुछ आप उसके फोटो स्टेट ओरिजिनल सब कुछ आप रख लीजिए पहले से, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, ताकि जब एग्जाम देने जाना हो यानी कि सेंटर पर जब जाना हो तो आपको ये ना ढूंढना पड़े अरे अभी तो हमने यार इसका फोटो कॉपी नहीं करवाया, अभी हमारे पास पेन नहीं है, अभी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये सब फालतू की चीजें आपके पास नहीं दिमाग में आना चाहिए, अरे मैंने भूल गया वो भूल गया। आप पहले से 4-5 दिन पहले जो भी आपके पास सारी चीजें हैं उसको आप रख लीजिए, ताकि जब एग्जाम देने आप जाएं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई स्ट्रेस भी ना आए दोस्तों। फिर बात करते हैं कि ज्यादा इधर उधर की फाइटिंग, मतलब मैंने लिखा है नो फाइटिंग या डोंट मस्ती, तो छोड़ देखिए, बी फील हैप्पी, मतलब हैप्पी फील करिए लेकिन मस्ती मजाक मत करिए। कहीं आप ऐसी जगह मत जाइए जिससे आपको कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। देखिए सबसे मेन ये है एग्जाम निकालने का तरीका ये है दोस्तों कि आपको अपने वातावरण को शांत रखना, मतलब आप ऐसे जगह रहिए जहां आपको कोई परेशान ना करे। आप हमेशा मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए, जो चीजें आपने पढ़ा है उसको आप महसूस करिए कि हाँ हमने जो पढ़ा है यही एग्जाम में आएगा और जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है वही एग्जाम में आएगा, ये सोच के चलिए आप, ठीक है। और आप अगर ज्यादा निगेटिव होंगे तो फिर आप तो जानते हैं एग्जाम भी आपके निगेटिव हो जाएगा, मतलब आपके प्रति कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएगा और जिससे आप परेशान हो जाएंगे। आप जब एग्जाम में बैठे तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करें और अच्छे से सारी चीजों को देखें और करें। मैं आपको बहुत जल्द ही एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, सॉरी एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आपको एग्जाम को क्वेश्चन को कैसे टेकल आउट करना है, कैसे तुक्के मारना है और कैसे
एक तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और स्नेह चाहिए। अगर आप लोग हमें अपना प्यार और स्नेह देते हैं तो निश्चित तौर पर तुक्के वाली भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी कुछ टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा, ये मत सोचिए कि मैं टॉपिक्स नहीं ला पा रहा हूं तो अब नहीं लाऊंगा। नहीं, मैं खास टॉपिक्स कुछ लाऊंगा जरूर, जो आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड ही होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ वीडियो जो मैंने पहले शेयर कर दिया हुआ है, जिन लोगों ने एक बार देख लिया है वे लोग क्या करेंगे, उन वीडियोज को भी देखते चले, जिससे क्या हो कि उनको काफी चीजें फायदा हो सके। ठीक है, चलिए आज की बात को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।